बड़ी खबर यह कि भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। चीन की वजह से बातचीत असफल रही, कामयाब नहीं हो सकी, ये कहा है भारत ने। भारत के सुझावों को दरअसल चीन ने मानने से इनकार कर दिया है। मोल्डो में कल हुई थी 8.5 घंटे तक भारत चीन के बीच अहम बातचीत और माना यह जा रहा था कि कई मुद्दों पर रजामंदी बना ली जाएगी, सुलह का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एलएसी को लेकर 3 महीने बाद दोनों देशों के बीच ये बातचीत हुई थी। इतने दिनों के बाद बातचीत हुई, लेकिन वो भी अफसोस बेनतीजा रही और इसके पीछे थी सिर्फ और सिर्फ एक वजह, चीन का अड़ियल रुख। तो चीन का अड़ियल रवैया, और यही वजह है कि चीन से बात नहीं बनी। उम्मीद की जा रही थी कि बातचीत के बाद कहीं कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन यह सब हुआ नहीं। और हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि हुआ क्या। दरअसल तो चीन के साथ 13वें दौर की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और इसके पीछे वजह यही है कि ड्रैगन का ये अड़ियल रवैया अभी भी बना हुआ है। भारत जिस समझौते पर पालन करने की बात कर रहा है, उससे चीन जो है हटता है लगातार। भारत के सुझाव मानने से चीन लगातार इनकार कर रहा है, ड्रैगन का इनकार है। विवाद खत्म करने के लिए भारत ने कई सारे सजेशंस दिए, कई सारे सुझाव दिए, और भारत के किसी सुझाव पर चीन अमल करने को तैयार नहीं है। चीन तैयार नहीं है कि उन सुझावों को माने। पूर्वी लद्दाख में पूर्ण डीएस्केलेशन पर चीन राजी नहीं है, यानी कि वहां से सेना पूरी तरह से हटाने के लिए चीन राजी नहीं है। दौलत बेग, ओल्डी, डेमचौक पर भी बात नहीं बनी। 13वें राउंड में जो भी प्रस्ताव इसको लेकर भारत ने रखे, उस पर बात नहीं बनी। हॉट स्प्रिंग में बफर जोन बनाना चाहता है चीन, जिसको लेकर भारत ने भी लगातार अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा। तो चीन से बातचीत पर भारत का पक्ष क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। एलएसी पर चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की, भारत ये लगातार कहता रहा है। और चीन ने दुशांबे में हुए समझौते का उल्लंघन किया। दुशांबे में जो एग्रीमेंट बना था उसका उल्लंघन किया गया चीन के द्वारा। और दुशांबे में दोनों पक्ष सभी मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए तैयार हुए थे, राजी हुए थे। लेकिन चीन लगातार ऐसे संकेत दे रहा है कि चीन उस समझौते को मान ही नहीं रहा। चीन ने एलएसी पर शांति बहाली के लिए कोई पहल नहीं की, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। भारत की तरफ से पेश रचनात्मक सुझाव पर चीन सहमत नहीं है। जो कंस्ट्रक्टिव बातचीत की कोशिश भारत की तरफ से की जा रही है, उस पर चीन सहमत नहीं है। चीन ने भविष्य में सार्थक बातचीत के संकेत भी नहीं दिए कि फ्यूचर में हम और पॉजिटिव बातचीत कर पाए। बातचीत में पहले और मौजूदा मुद्दों का समाधान नहीं निकल पाया, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। जो पहले से मुद्दे थे, जो अभी के मुद्दे हैं, उन सब पर कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पाया। सुमित, सबसे पहले अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, 13वें दौर की वार्ता में चीन का जो रुख सामने आया है, वो चीन की किस मंशा को जाहिर कर रहा है, ये आप बता दीजिए, और उसके बाद फिर हम अपने तमाम खास मेहमानों का रुख करें। देखिए समीर, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट हुई है, खासतौर पे 12वें राउंड की कॉन्फ्रेंस के बाद, कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, भारत ने उस मीटिंग में ये साफ तौर पर रखा था कि ना सिर्फ हॉट स्प्रिंग, PP-17, बल्कि इसके अलावा डेप्सांग और डेमचौक के लिए भी आप डिसंगेज होंगे, जो चीन लगातार जिसको लेकर मनाही करता जा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि यह बात तय की गई थी कि इन इलाकों के अंदर दोबारा से आप अपने सैनिकों की संख्या को नहीं बढ़ाएंगे, जिसको चीन ने ब्रीच किया। तो ये दोनों डेवलपमेंट थी जिनको 13वें राउंड की बैठक में साफ तौर पर हमारे कमांडर्स ने रखा, और यह भी बताया कि अगर आप पीस और यहां पर शांति चाहते हैं तो आपको उन सभी बायलैटरल्स को जो हमारे और आपके बीच में हुआ था, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के बेसिस पर भी हुआ था, उनको आपने तजाकिस्तान में माना और आपने उसको वायलेट किया। तो ये सारी चीजें थी जो 13 कमांडर कॉन्फ्रेंस में रखी गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समीर, की मोटे तौर पर देखा जाए कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, यानी अक्टूबर का वक्त शुरू हो गया है, और ऐसे वक्त में अगर चीन अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाता है तो इसका मतलब उसकी स्ट्रैटेजीज आने वाले वक्त में कुछ अग्रेसिव हो सकती है। तो ये इंडिकेशन जो है वो साफ चिंताजनक है। सही बात है। और यही अगर हालात रहे तो ऐसे में तो दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से जो हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है वो बरकरार रखना पड़ेगा, ठंड में भी इतनी ऊंचाई पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।